बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। ये बहुत ही क्विक और आसान रेसिपी है और आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं कसूरी आलू की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसको आप सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं, डिनर में ले सकते हैं। तो मल्टीपल सब्ज़ी है जी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला रेडी करना है बहुत ही, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया ना कि क्विक रेसिपी है। तो जस्ट आपने सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ना, उनको आपने इस तरह एक मशीन में या ब्लेंडर में ऐड करना है और क्रश कर लेना है। इसमें मैंने ऐड किए हैं 2 छोटी साइज़ के प्याज और हरी मिर्च ऐड की है और साथ में अदरक ऐड किया है। लहसुन आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच घी का और इसमें ये सारा मसाला जो है, जो हमने क्रश किया है, वो ऐड कर देंगे और इसको ना फ्राई करना है। फ्राई अच्छे से करना है ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसी लेवल पे आपने इतने अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है कि ना गोल्डन हो ना ब्राउन हो, लेकिन जो प्याज है ना वो अच्छे से गल जाए। जब घी में ये सारा मसाला अच्छे से पकेगा ना तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आपको आएगी। तो समझिए आपका मसाला जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया है। लेकिन मसाला बनाते वक्त आपने कोई गलती नहीं करनी, अच्छे से इसको फ्राई करना है, क्योंकि अगर आपका मसाला कच्चा रह जाएगा ना तो इसका जो कच्चापन है ना वो इस पूरी रेसिपी में आपको फ़ील होगा। तो आपने इस मसाले को अच्छे से रेडी करना है। 4 से 5 मिनट आपके लग सकते हैं इसको फ्राई करते हुए। 3 मिनट के बाद ऐड करेंगे ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है। तो ज़ीरे को भी अच्छे से इसी घी में भूनना है। देखिए प्याज का कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है, ये थोड़ा पकना स्टार्ट हो गया है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं मसाले को पकते हुए। अब ऐड करेंगे बारीक कटे हुए आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी में ना इस तरह की कटिंग में आलू आप यूज़ कीजिएगा, थोड़े मोटे हुए कटिंग वाले आलू इसमें नहीं ऐड करने। अब 4 से 5 मिनट ना आपने मुसलसल इन आलूओं की भुनाई करनी है बगैर पानी डाले। 4 से 5 मिनट के बाद ये देखें इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा पक गए हैं। तो इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर जो खुश्क मसाले हैं ना वो ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया है नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टी स्पून हल्दी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा मसाला ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना जस्ट यही मसाले जाएंगे, अभी इसके अंदर और मसाले ऐड नहीं करने। इसको हमने रख देना है अब दम पे लगा देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। और अब चलते हैं जी दूसरे मसाला जात की तरफ। अब यहाँ पे पैन रख दिया है स्टोव के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जाएंगे जी मसाले। 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और फ्लेम को कर लिया है ऑन। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है ताकि इसके अंदर से ना थोड़ी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अगर इस तरह बनाई करके आप मसाला ऐड करेंगे ना तो आपके जो सालन है ना उसमें टेस्ट डबल नहीं बल्कि ट्रिपल मिकदार में आएगा। और 1 से 1.5 मिनट हो गया है। कलर ज़्यादा नहीं चेंज करना, जस्ट वैसे ही एज़ इट इज़ जितना कलर है उतना ही रहेगा। लेकिन ये है कि इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आना स्टार्ट हो गई है। और अब इसको ना खुंडी में मोटा मोटा सा थोड़ा सा पीस लेंगे। और यहाँ पे आलूओं को अच्छे से दम जो है वो लग चुका है, आलू अच्छे खासे जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये थोड़ा सा पानी जो है ना इसके अंदर, इसको थोड़ा सा खुश्क करना है। इसमें ना एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कसूरी मेथी जब भी किसी रेसिपी में आपने यूज़ करनी है ना तो वो शोरबे वाली हांडी नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी शोरबे वाली हांडी में कसूरी मेथी यूज़ करते हैं ना तो उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। इस तरह की जो खुश्क सब्जियां होती हैं ना उसमें आप कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए जी पानी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। तो इस स्टेज पे ऐड करेंगे ये जो मसाला भी हमने फ्राई करके कूटा है ना, कूटा हुआ मसाला ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मसाला तो हो गया है ऐड। तो अब चलते हैं जी फाइनल इंग्रेडिएंट की तरफ, क्योंकि ये मसाला है इस रेसिपी की जान है। तो इसमें जाएगी जी कसूरी मेथी तकरीबन 2 टेबल स्पून। आपने डायरेक्ट एज इट इज़ यूज़ नहीं करनी, इसको थोड़ा सा पीस लेना है, हाथ से मसल लेना है और हाथ से मसलने के बाद इसके ऊपर ऐड करते हैं। तो इस रेसिपी में ना इस मसाले की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, इसी वजह से इसका नाम कसूरी आलू है इस रेसिपी का। तो देखिए जी पानी आलमोस्ट खुश्क हो गया है। इसी स्टेज पे ये दोनों मसाला जात जाने थे। अगर आप इससे पहले पानी वाली हांडी में ऐड करेंगे ना खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर, तो उससे इसका जो कलर है ना वो ब्लैक की तरफ चला जाता है। तो मसाला जात भी यूज़ करने का जो परफेक्ट मेथड है ना वो भी आपको आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो आलू की रेसिपी है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। लेकिन अभी 2 से 3 मिनट और इसको कुक करना है ताकि इसका जो घी है ना वो अलग हो जाए। तो इससे जो इसका जो टेक्सचर है ना बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। ये देखिए इससे ज़्यादा आपने कसूरी मेथी भी ऐड नहीं करनी, इससे ज़्यादा आपने मसाला जात भी ऐड नहीं करने।
ये नहीं कि सिर्फ आपने सारे मसाला जात ऐड करके इस रेसिपी को ना बिल्कुल चेंज कर देना है। बिल्कुल ना मसालों की क्वांटिटी के बराबर ही कसूरी मेथी भी ऐड करनी होती है, ताकि इसका जो टेस्ट है ना इस रेसिपी में वो किसी को समझ ना आए कि आपने क्या डाला है। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी आप कह सकते हैं। तो देखिए जी, पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है और घी जो है वो अलग हो चुका है। तो अब हम करेंगे इसको डिश आउट। आप इसको पराठे के साथ या खुश्क रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है इसका सारी ब्रेड्स के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्लेन पराठा बना लिया था। तो प्लेन पराठे के साथ इस सब्ज़ी का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जी। हर किस्म की रोटी के साथ इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी। तो बहुत ही क्विक और आसान रेसिपी है जी। आप किसी भी टाइम किसी भी ब्रेड के साथ इसको बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आप मटन, चिकन या फिर दूसरी सब्जियों से तंग आ चुके हैं तो इस तरह की आसान और क्विक रेसिपी इजीली बना सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।